16 अप्रैल 2023। ये डेट आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही ज़्यादा ये करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस सेक्शन में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे तो टाइम आ गया है कॉन्फिडेंट फील करने का। ऑलरेडी अगर आपने करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखना। करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, साथ ही साथ कंफर्म हो जाएगा कि कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि एक एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर करंट अफेयर्स अभी तक आपने कवर नहीं किए थे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीनों के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि 2018 के बाद से लगातार गवर्नमेंट एग्जाम फंडा चैनल से 90% प्लस करंट अफेयर्स एग्जाम में आते रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर हम कायदे से चलते तो सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए हमें सितंबर से लेकर फेब तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने थे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर से लेकर जैन तक के देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यानी इन 4 महीनों के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे या करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सितंबर और फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें स्किप कर देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान में रखना। अगर टाइम आपके पास में कम है तो पहले कोशिश करना कि अक्टूबर से जैन तक के करंट अफेयर्स हमें कवर कर लेने हैं। बाकी इसकी आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछले 6 महीनों के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक बटन दबा देना, कमेंट कर देना, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है और बाकी एस्पिरेंट्स को भी मदद मिलेगी इस वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो आपकी पार्टी है तेलंगाना की, उसका नाम बदल के रख दिया गया है भारत राष्ट्र समिति, ताकि नेशन वाइड एक्सेप्टेंस इस पार्टी की बढ़ सके। ध्यान में रखना एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी कौन से राज्य के साथ में संबंधित है। राज्य आपका कौन सा है? तेलंगाना। इस पार्टी के जो सुप्रीमो है उनका नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव, जो हाल फिलहाल में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी हैं। काफी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। एक एक पॉइंट को यहां पर ध्यान से देख लेना। होस्ट कंट्री कौन सा था? कतर। 32 टीम्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। ओपनिंग सेरेमनी आपकी हुई थी अल बायत स्टेडियम में। फाइनल मैच आपका हुआ था लुसैल स्टेडियम में, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, जहां पर अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप को जीता। जब ट्रॉफी को पहली बार दिखाया गया, अनवील किया गया, तो किनके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण और कैसिलस के द्वारा। देखिए दीपिका पादुकोण के ऊपर आपका ध्यान होगा, लेकिन ये भी नाम इक्वली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके साथ में जो फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉलर थे कैसिलस, उनके बारे में भी यहां पर पूछा जा सकता है। अभी यहां पर इसका मैस्कॉट क्या था? लेयीब, जिसका मतलब होता है स्किल्ड प्लेयर। अभी ऑफिशियल मैच बॉल के बारे में पूछा जा सकता है। ऑफिशियल मैच बॉल का नाम क्या था? रिहला। अगर फाइनल की बात करें तो अल हिल्म। ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड कप आपका कौन से देश ने जीता, कौन सी कंट्री ने जीता? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले 78, 86, 2022। एग्जाम में ऑप्शंस दी जा सकती है कि बताइए इनमें से कौन से वर्ष में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो यहां पर ये तीनों ईयर्स भी आपके इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर रनर्स अप की बात करें तो यहां पर फ्रांस आपके रनर्स अप रहे। 3rd पोजीशन पे क्रोशिया एंड 4th पोजीशन पे मोरक्को आई। फाइनल स्कोर था आपका 3-3। अभी ये अवार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना 3rd एंड 4th पोजीशन के बारे में भी पता होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है अवार्ड्स के ऊपर, ये इसके ऊपर फोकस होता है कि किसने वर्ल्ड कप जीता, ये हम भूल जाते हैं कि 3rd पोजीशन किसकी आई थी। तो आउट ऑफ द वे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना 3rd पोजीशन थी क्रोशिया की, 4th पोजीशन थी मोरक्को की। गोल्डन बूट की बात करते हैं। मबाप्पे को गोल्डन बूट मिला। गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया लियोनेल मेसी को। गोल्डन ग्लव मार्टिनेज। यंग प्लेयर अवार्ड मिला फर्नांडिस को। फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया इंग्लैंड को। तो ये आपके अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्रोशिया 3rd पे आई, मोरक्को 4th पे आई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैस्कॉट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, कौन कौन से ईयर में इंपॉर्टेंट है?
दीपिका पादुकोण यहां पर थी, लेकिन उनके साथ में कौन से फुटबॉलर थे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन स्किप मत करना। देखिए ये जो स्क्रीनशॉट है ना, हमारी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिया गया है। अगर मंथली करंट अफेयर्स आप खुद से रीड करना चाहते हैं अभी इस वाले एग्जाम के लिए या आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, मंथ वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिए, उसका मॉक टेस्ट अलग से मिल जाएगा। नवंबर के करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए तो उसका मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। तो यहां पर एमसीक्यू भी मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहां पर बात करने वाले हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के बारे में। अगर मेंस की बात करें तो यहां पर जो आपके मोंटो डुप्लेंटिस है, इनका संबंध कौन से देश के साथ में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन से खेल से संबंधित है, पोल वॉल्ट के साथ में है। और यहां पर वुमेन्स में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की सिडनी मैकलॉलिन। दोनों नाम आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। देखिए चाहे आपका सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर आपके बने हैं ना, उनके ऊपर प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। अगर आयरलैंड की बात करें तो यहां पर जो मिस्टर लियो एरिक वराडकर है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पेरू की बात करते हैं, मिस्टर अल्बर्टो ओटारोला वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिजी की बात करेंगे तो यहां पर स्टीवनी रबुका प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेपाल में मिस्टर पुष्पा कमल दहल जी बने हैं। लेकिन ये जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है ना, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मैं आपको अभी कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में, यहां पर दो लोगों को इस प्राइज के साथ में सम्मानित किया गया। पहले आपके कौन है, सुदीप सेन, दूसरी शोभाना कुमार। यहां पर किस चीज के लिए मिला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, इसके लिए शोभाना कुमार को, और सुदीप सेन जी को मिला है एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टीजियन कंसोलेशन। नाम इंपॉर्टेंट है, सुदीप सेन एंड शोभाना कुमार, दोनों एस से स्टार्ट होते हैं। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो एनिमल है हिमालयन याक, इसे फूड एनिमल एक्सेप्ट कर लिया गया है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए हिमालयन याक के द्वारा जो प्रोडक्ट्स मिलते थे, जो मिल्क मिलता था, उसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है हमारी पॉपुलेशन के बीच में, लोगों के बीच में। अभी उसकी एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से इनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, रेवेन्यू का सोर्स जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनका पशुपालन नहीं होता, इनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जाती है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। इसी वजह से अभी इसे फूड एनिमल एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से इनके अभी जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मार्केट में एक्सेप्ट होंगे तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा तो लोग इनका पशुपालन करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे और यहां पर इनकी पॉपुलेशन कम नहीं होगी। इसी वजह से यहां पर इसे एज अ फूड एनिमल एक्सेप्ट कर लिया गया है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी फोर्ब्स के द्वारा। पहला रैंक प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन का यहां पर रहा है। साथ ही साथ यहां पर 6 इंडियन थे जिनको इन लिस्ट के अंदर जगह मिली है। सबसे ऊपर नाम किनका था, निर्मला सीतारमण जी का था। देखिए हाल फिलहाल में एक सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ था, स्टेट सिविल सर्विसेज का, वहां पर इस तरह का प्रश्न भी आया था कि जो हाल फिलहाल में फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी ना, उसमें सबसे ऊपर कौन सी भारतीय वुमेन थी, तो वहां पर फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर, निर्मला सीतारमण जी, इन सभी का नाम था। लेकिन ध्यान में रखना निर्मला सीतारमण जी का रैंक यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊपर इस लिस्ट के अंदर वही थी, यानी कि भारत की मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है, निर्मला सीतारमण। रैंक उनका लिस्ट के अंदर क्या था, 36। कई बार हम क्या करते हैं, रैंक भूल जाते हैं, वहां पर 36, 37, 38 कुछ भी आ सकता है और इस तरह का क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखने को भी मिला था, तो ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ये आपकी कहां पर हुई थी, गोवा के अंदर हुई थी।
इसके अलावा ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 की हाल फिलहाल में पब्लिश हुई थी। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसके द्वारा किया गया? पब्लिश किया गया वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए इस रिपोर्ट में यही बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके जो ग्लेशियर्स है लगातार मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन है, वो जो आपकी नदियां हैं वहां पर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो 500 मिलियन पॉपुलेशन इन नदियों के आसपास रहती है, आने वाले टाइम में उनके लिए खतरा रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 की रिलीज किसके द्वारा हुई? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। साथ ही साथ 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कहां पर हुई थी? गोवा पणजी के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं रवीश कुमार जी के बारे में। आपको पता है कि ये सीनियर जर्नलिस्ट है एनडीटीवी के। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा, लेकिन एक प्रश्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 2019 के अंदर। ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे नोबेल प्राइज एशिया का भी कहा जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ईयर के बारे में पूछा जा सकता है कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी हैं उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन कौन से वर्ष में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022, ये हमारी बनी बेथ मीड, इंग्लैंड की फुटबॉलर है। आप यहां पर इनका चेहरा देख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रहारी ऐप के बारे में। देखिए प्रहारी ऐप को लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। किन के लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हमारे जवान हैं उन्हें जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चाहे उनकी लीव इंफॉर्मेशन ही क्यों ना है, वो सारी की सारी मिलेगी इसी ऐप के द्वारा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए प्रहारी ऐप को लॉन्च किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 21 वर्ष के बाद में कौन बनी है? सरगम कौशल जी। जल्दबाजी एग्जाम में मत कर देना, वहां पर हरनाज संधू जी का नाम भी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है, तो ये मत कर देना कि फटाफट हरनाज संधू के ऊपर मैं मार्क कर दूं। क्वेश्चन को पढ़ लेना। यहां पर मिसेज वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारी हाल फिलहाल में 21 ईयर्स के बाद में कौन बनी है? सरगम कौशल। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल, ताकि मतलब कि पूरी दुनिया को ना ये बताना था कि यूक्रेन कितना ज्यादा पीड़ित है, हम यूक्रेन के साथ में हैं। तो वही सारी चीजें वहां पर उसके रिलेटेड बात होनी थी, ताकि उनको फंड भी दिया जा सके, उनकी किसी ना किसी तरह से सहायता की जा सके, पूरी दुनिया तक बात पहुंचाई जा सके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर थी? ये हुई थी फ्रांस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए पहली साइंस संस्कृत फिल्म वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री में देखने को मिली, जिसका नाम क्या था? यानम। नाम इंपॉर्टेंट है। अभी ये फिल्म किसके ऊपर बनी हुई है? जो हमारा मंगलयान मिशन था ना, मार्स के ऊपर जाना था। आप सभी को पता है कि भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में उस मिशन को अचीव कर लिया था, सक्सेसफुल रहा था वो मिशन। और यहां पर ये जो स्टोरी है किससे बेस्ड है, किससे ली गई है? एक बुक थी माई ओडेसी मेमोर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन, जिसे लिखा था पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन ने। उससे इंस्पायर है ये फिल्म। ध्यान में रखना ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फिल्म का नाम क्या है? यानम। फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री मेड इन संस्कृत, फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। बहुत इंपॉर्टेंट यानम। संबंध है इसका मंगलयान मिशन के साथ में, और यहां पर पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन के नाम को मत भूल जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं मॉन्की पॉक्स के बारे में। देखिए अगर हम मॉन्की पॉक्स की बात करें ना, तो मॉन्की पॉक्स डिजीज का नाम बदल दिया गया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रेशियल कमेंट्स देखने को मिले, आपत्तिजनक चीजें देखने को मिली इसके नाम की वजह से। इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर फैसला लिया कि मॉन्की पॉक्स का नाम अब से क्या हो जाएगा? एम पॉक्स हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मुझे बताना, क्योंकि यहां पर मंगलयान मिशन आपका न्यूज के अंदर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो मंगलयान मिशन है भारत ने सक्सेसफुली अचीव कौन से ईयर में किया था? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, 2012, 13, 14, 15।
कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल की बात करते हैं। देखिए लूजोफोन का संबंध किसके साथ में है? पोर्टुगीज भाषा के साथ में, पोर्टुगीज लैंग्वेज, म्यूजिक, वर्ड्स के साथ में। और जब भी हम भारत की बात करते हैं, भारत में पोर्टुगीज की बात करते हैं, तो सबसे पहला राज्य हमारे दिमाग में कौन सा आएगा? गोवा आएगा। तो वहां से हिंट आपको मिल जाएगा कि लूजोफोन फेस्टिवल हमें कहां पर देखने को मिला होगा? गोवा राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं, असम ने इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है टूरिज्म सेक्टर को। देखिए अगर इंडस्ट्री स्टेटस की बात करें ना, तो जब भी किसी को इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाता है उसकी वजह से बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल जाती है। अगर इतनी प्रिविलेजेस मिलेंगी तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा डालेंगे, जिसकी वजह से टूरिज्म बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सरकार को भी फायदा होगा। तो यहां पर असम ने अपने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है। रेहान अहमद ये हमारे इंग्लैंड के यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, इसे होस्ट किया गया केरला राज्य के द्वारा। बॉम्ब साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ध्यान में रखना, बॉम्ब साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब कोल्ड एयर मास टकराता है वार्म एयर मास के साथ में। सेकेंडली यहां पर जो हमारा प्रेशर है ना, इन एयर मासेस के टकराने की वजह से बहुत तेजी के साथ में ड्रॉप करता है, लगभग 24 मिली बार तक ड्रॉप हो जाता है प्रेशर 24 घंटे के अंदर अंदर। इतनी तेजी से प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ये साइक्लोन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और ये रिसेंटली हिट किया था यूएसए और कनाडा में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुंडेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा रखा जाएगा। आपको चौरी चौरा का इंसिडेंट याद होगा, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपनी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे रोक दिया था, क्योंकि वहां पर वायलेंस देखने को मिली थी। तो ये वही चौरी चौरा की बात हो रही है यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। मुंडेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा यहां पर रखा जाए। आगे हम यहां पर बात करते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बारे में, जिसे ए ग्रेड 3.85 पॉइंट की हाई रेटिंग मिली है और इतनी हाई रेटिंग प्राप्त करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी बन गई है भारत के अंदर। रेटिंग किसके द्वारा दी गई? नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777। अगर इसकी बात हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि यहां पर बात हो रही है कि कैसे हम फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम तरह से किस तरह से की जा सकती है ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सके। तो कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, ऑपरेशन 777 ड्रोन यात्रा। यहां पर बात किसकी हो रही है? फार्मर्स की हो रही है। यहां पर बात किसकी की जा रही है? ड्रोन की जा रही है, एग्रीकल्चर की जा रही है, प्रोडक्टिविटी की जा रही है। सिंपल सी चीज। और यहां पर इसे इनॉग्रेट कहां पर किया गया? ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। अगर ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ ले तो ध्यान में रखना वेन्यू क्या था? चेन्नई। और यहां पर 777 कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं जिसे यहां पर टारगेट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, डाटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव, इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, इसे प्लेटिनम आइकन मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के अंदर। देखिए डाटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव क्या है? यहां पर बात हो रही है डाटा की, कि कैसे हम डाटा को कलेक्ट करके, मैनेज करके, एनालाइज करके हमारी सिटीज को और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पोल्यूशन की बात कर लें, गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा डाटा है कि वर्ष के कौन से महीने में, कौन से दिनों में पोल्यूशन बढ़ सकता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएगी। उसके अकॉर्डिंग उनके एक्शन जो है अगर सही तरह से जाएंगे तो पोल्यूशन अगली बार कम हो जाएगा। तो यहां पर डाटा की मदद से पता लगाएंगे कि क्या क्या दिखते हैं सिटीज के अंदर। तो डाटा आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए है। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्टुगीज फुटबॉलर है, उन्होंने सऊदी अरेबियन क्लब ज्वाइन कर लिया, अल नसर, इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो एडन हैजर्ड हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अपनी घोषित कर ली थी, वो बेल्जियम के कैप्टन हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वहां पर हम रुकते हैं, मैं रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ सके। जो लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर थे ब्राजील से पहले,
सबसे पहले तो कंट्री का पता होना चाहिए, ब्राजील। इनका रिसेंटली देहांत हो गया था, लेजेंडरी फुटबॉलर है। ध्यान में रखना इन्होंने वर्ल्ड कप कब कब जीता। एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से वर्ष में पहले ने वर्ल्ड कप जीता था या फिर कौन से वर्ष में वर्ल्ड कप नहीं जीता था। ध्यान में रखना 58, 62, 70 इन 3 वर्षों में जो हमारे लेजेंडरी फुटबॉलर है ब्राजील के पहले, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। आगे बात करते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। और यहां पर जो मेघना अलावत है, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, पहली बार ट्राइबल विंटर फेस्टिवल भारत के अंदर देखने को मिला। एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि पहली बार जो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हुआ है कौन से राज्य में हुआ है, तो ये आपका हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य के बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हमें कौन से राज्य के अंदर देखने को मिला, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं कार्थिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल के बारे में। ये आपका कहां पर सेलिब्रेट हुआ, तमिलनाडु राज्य के अंदर। देखिए कोविड की वजह से ये रिसेंटली सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत फेमस फेस्टिवल है और फेस्टिवल की कैटेगरी से एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना ये फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट हुआ, तमिलनाडु राज्य के अंदर। आगे हम बात करते हैं ग्वालियर गौरव दिवस के बारे में। जो हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्हें सन ऑफ ग्वालियर कहा जाता है। तो यहां पर उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन ग्वालियर गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया गया, यानी 25 दिसंबर वाले दिन। और इसी दिन गुड गवर्नेंस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, आप सभी को पता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो ये आपका ऑब्जर्व होता है 24 दिसंबर को। तो सिंपल सी चीजें हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखना। और ये जितने भी अवार्ड्स हैं ना, सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुवेंपू नेशनल अवार्ड के बारे में। इसके ऊपर पहले भी एक बार सीडीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर बात करें, कुवेंपू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया वी अन्नामलाई इमायम को। यहां पर ये तमिल राइटर हैं, कौन से लैंग्वेज के राइटर है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक तमिल राइटर हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइज या अवार्ड प्रभु चंद्र मिश्रा। यहां पर इन्हें अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए इन्होंने क्या किया है, रीजनरेटिव मेडिसिन जो है ना, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उनके ऊपर इन्होंने काम किया है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। जहां पर आईवीएफ टेक्नोलॉजी भी हमें सहायता प्रदान नहीं कर पाती है, उसके आगे की सोच इन्होंने यहां पर रखी है। तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इनका काम है, रीजनरेटिव मेडिसिन से रिलेटेड इनका काम है। तो यहां पर जो प्रभु चंद्र मिश्रा है, इन्हें अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड पहली बार मिला है और यहां पर मिला किसे है, क्यूबा की सोशल वर्कर है अलीडा गुवेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भारत के साइंटिस्ट है प्रोफेसर थलापिल प्रदीप। इन्हें यहां पर विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 का मिला। अभी देखिए ये प्राइज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने काम किसके ऊपर किया, लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन के ऊपर। यानी जो हमारा पानी है उसे कम पैसे के अंदर कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो वो नुकसान करते हैं, काफी ज्यादा बॉडी को हार्म करते हैं, इवन कैंसर तक हो सकता है। और यहां पर जो हमारे प्रोफेसर थलापिल प्रदीप है, इन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 का मिला है। किस वजह से मिला है, क्योंकि इन्होंने लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन के ऊपर काम किया है। तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में। देखिए ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कवर भी कर लिया था वीडियो के स्टार्ट में। 2022 का प्राइज जॉइंटली शेयर किया गया है सुदीप सेन एंड शोभाना कुमार के द्वारा। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 11 दिसंबर को। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए किसी ना किसी एग्जाम में आपका आएगा, चाहे एनडीए के एग्जाम में आए चाहे सीडीएस के एग्जाम में आए। इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम इस बार क्या था, वुमेन मूव माउंटेन्स। ह्यूमन राइट्स डे की बात करते हैं 10 दिसंबर, थीम डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर
ऑल। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? सॉइल वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इंडियन अमेरिकन कृष्णा ववीलाला रिसीव्स यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यहां पर इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा काम किया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से कृष्णा ववीलाला को यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, पीएम्स प्राइज ऑस्ट्रेलिया में मिला है वीना नायर को। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम के अंदर बन सकता है। वीना नायर की अगर हम बात करें तो यहां पर बात किस चीज की हो रही है? टीचिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कृष्णा ववीलाला की बात करें तो वहां पर उन्होंने अपनी कम्युनिटी की प्रोग्रेस के लिए काफी ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें यहां पर मिला है। आगे बात करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नेम्ड क्लॉडिन गे एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली ब्लैक प्रेसिडेंट किसे बनाया है? क्लॉडिन गे को। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं स्वॉट के बारे में। सबसे पहले तो इसकी एब्रीवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। देखिए ये एक नासा का मिशन है, इसमें हम करने क्या वाले हैं? अर्थ के ऊपर कितना वाटर अवेलेबल है, कितनी वाटर बॉडीज है, यहां पर पहली बार ऐसे होगा कि वर्ल्ड में एक्चुअल में कितना पानी है, ओशियन में, सी में कितना पानी है, उसका एक्यूरेट डाटा हमें मिल पाएगा इस मिशन के द्वारा। तो ध्यान में रखना, स्वॉट मिशन का संबंध किसके साथ में है? वाटर का जो सर्वे होने वाला है उसके साथ में। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा किया गया। और यहां पर इसकी एब्रीवेशन क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज के बारे में। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड जापान। किस तरह की एक्सरसाइज थी? एयरफोर्स एक्सरसाइज थी। अगर हम यहां पर बात करें धर्मा गार्डियन, ये भी इंडिया और जापान के बीच में होती है, लेकिन ये दोनों देशों की आर्मी के बीच होती है। और वीर गार्डियन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को आप कंफर्म मान के चलिए एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपकी हुई कहां पर? जापान में हुई। अगर दोनों देशों के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है? जिमेक्स। आर्मी एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्डियन, एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्डियन, नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? जिमेक्स। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। इन्होंने सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की? राजस्थान में। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान में रखना। सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज हाल फिलहाल में कहां पर कंडक्ट हुई थी? राजस्थान राज्य के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 4 सर्वे वेसल्स जो हैं इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। पहले वाले का नाम क्या था? संध्यक, सेकंड वाले का नाम क्या था? निर्देशक, और थर्ड वाले का नाम क्या है? इक्षक। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले का नाम भी आपको पता होना चाहिए, सेकंड वाले नाम का भी पता होना चाहिए, और थर्ड वेसल का नाम भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। और यहां पर इसे लॉन्च कहां पर किया गया? चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा हमारा सर्वे वेसल नहीं है। नाम दे देंगे वहां पर संध्यक, निर्देशक, इक्षक और साथ में कोई और, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए संध्यक हमारा पहला था, निर्देशक हमारा दूसरा था, इक्षक हमारा यहां पर थर्ड वाला है, जिसे रिसेंटली कहां पर लॉन्च किया गया? चेन्नई राज्य के अंदर, चेन्नई में, सॉरी तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बाइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंड। ये जो आपकी ऑस्ट्रा हिंड 2022 एक्सरसाइज है, ये आपकी हुई इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में। देखिए होगा क्या एग्जाम के अंदर, कई बार ना जब ऑस्ट्रा हिंड लिखा होता है तो हम ऑस्ट्रिया भी मार्क कर सकते हैं, तो जल्दबाजी मत कर देना। ऑस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और यहां पर लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई, मलेशिया में। सीधा सीधा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउना लोआ
इरप्शन इसकी रिसेंटली देखने को मिली थी। और ये जो माउना लोआ है हवाई आइलैंड में यूएस में, ये लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो ये कौन सा है? माउना लोआ। इसमें रिसेंटली इरप्शन देखने को मिली थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हुई? सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी के बीच में। कहां पर? महाराष्ट्र में। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज अभी हमने देख ली हैं, तो दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज की बात की इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। वीर गार्डियन एक्सरसाइज की हमने यहां पर बात की, वो हमारी हुई इंडिया और जापान के बीच में, एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान के बीच में, लेकिन वो आर्मी की एक्सरसाइज है। जीमेक्स के बारे में बात करेंगे तो वो हमारी क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज की बात की, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो कहां पर हुई? राजस्थान में हुई। अभी यहां पर अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में हुई। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं एक्सरसाइज संगम के बारे में। देखिए यहां पर लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज संगम कौन से दो देशों के बीच में हुई है? जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है, इंडियन नेवी मार्कोस और यूएस नेवी सील्स, उनके बीच में हुई है। कहां पर? गोवा राज्य के अंदर। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज संगम। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, बीबीसी ने रिसेंटली 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट जो है जारी की थी, जिसमें भारत के 4 लोगों का नाम आया था। एक थी प्रियंका चोपड़ा, दूसरी थी आपकी गीतांजलि श्री, जो कि क्या है? ऑथर है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि गीतांजलि श्री हाल फिलहाल में न्यूज में रही थी, बताइए उनका संबंध कौन से फील्ड के साथ में है? तो वो हमारी क्या है? ऑथर। शिरीषा बांदला जी जो एस्ट्रोनॉट है, एंड स्नेहा जावले जो कि एक सोशल वर्कर है। तो बीबीसी की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट आई थी, उनमें इन 4 लोगों का नाम देखने को मिला था। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेटली प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये जो हमारी 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस थी ना, COP15, ये 2 फेजेस में हेल्ड हुई है। इसका पहला फेज कहां पर हेल्ड हुआ था? कनमिंग चाइना के अंदर। दूसरा फेज इसका कहां पर हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे बच्चों का इसी वजह से गलत हो जाएगा अगर वो ये नहीं देखेंगे कि क्या पूछा है। अगर पूछा जाएगा कि पहला फेज इसका कहां पर हुआ था, वो चाइना में हुआ था। अगर पूछा जाए दूसरा फेज कहां पर हुआ है, वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ है। और ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन गलत मत कर देना। COP15 कहां पर हुई है पहले पढ़ लेना। अगर फर्स्ट फेज का पूछेंगे देन चाइना कनमिंग, अगर सेकंड फेज का पूछेंगे देन मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज के बारे में, जो हिमालयस के अंदर पाई जाती है, लेकिन इनके स्पीसीज की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इन्हें जगह मिली है। तो यहां पर इनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मेडिसिन की, जिसकी वजह से ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आपका देखने को मिल सकता है। अभी इन स्पीसीज के नाम कुछ इस प्रकार से है, इन नामों को रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ अंदाजा रख लेना है। याद आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको चीज बता देता हूं, मैं फ्राइडे को डकैती करूंगा, तो यहां पर इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। यहां पर मैं लिखा हुआ है, मैं फ्राइडे को डकैती करूंगा। या फिर इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, जो तीनों नाम हैं उनके बीच में ओ आता है सेंटर में, या इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, यहां पर है हाय, यहां पर है रिया, हाय रिया जोमेटो, जोट्रो को जोमेटो के साथ में रिलेट कर लीजिए, हाय रिया जोमेटो। या फिर इस तरह से ध्यान में रख लीजिए, मैं फ्राइडे को डकैती करूंगा। तो तीनों नाम ध्यान में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में। देखिए अभी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देख ली है। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वीर गार्डियन एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में हुई है। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं, ये इस सीरीज का पार्ट 1 है।
टोटल आपके 3 पार्ट्स आएंगे। 3 पार्ट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। सेकंड पार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। नीचे कमेंट जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और शेयर जरूर कर देना। आगे हम यहां पर बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर जो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके ऊपर ध्यान में रखना। लियो वराडकर कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आयरलैंड के। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं। ये आपका था पार्ट 1 और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सीडीएस और एनडीए दोनों एग्जाम के लिए। हम वही क्वेश्चन पिछले 6 महीनों के कवर करने वाले हैं जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाएंगे। ये पार्ट 1 था। मिलता हूं पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।